अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुबैर नज़ीर और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल सराय कोटेशन 888 के साथ दोबारा हाजिर हूं। और आज जो मैं सराय की कहावत लेके आया हूं वो ये है कि रखा पेट खुंजा ते गए कां कुत्ते खा। रखा पेट खुंजा गए का कुत्ते खा। अच्छा, इस पर हम गौर करेंगे कि इसमें इसका मतलब क्या है। पहली बात तो यह है कि रखा पेट खुंजा मतलब मैंने अपने क्या क्या अपने पेट से खुंजा मतलब अलहदा करके रखा, मतलब मैंने खुद नहीं खाया, उसको सेव किया, अपनी सेविंग की अपनी लाइफ के लिए। गए कहाँ कुत्ते खा मतलब मेरी जो सेविंग थी वो क्या हुई, वो बर्बाद हो गई, तबाह हो बर्बाद हो गई, मेरे किसी काम की ना आई। कहाँ कुत्ते मतलब ऐसे ही उड़ गए। तो अब देखें, इसका जो हमारी लाइफ के साथ ताल्लुक़ ये है कि अक्सर आपके इलाके में भी ऐसे ज़मींदार गुजरे होंगे जिनको आप जानते हैं कि उनके पास इतने ज़्यादा रकबे थे, लेकिन वो इतने कंजूस थे ना कि मतलब ढंग से अपने कपड़े नहीं अच्छे ख़रीदते थे, ना ही अपने शूज़ वगैरह। तो मतलब वो कंजूसी करते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हम अपनी औलाद के लिए सेव करें ये चीज़ें। तो अब वो तो सेविंग कर रहे थे ना अपनी औलाद के लिए। जब उनकी औलाद आती है वो ऐसी निकलती है कि वही कहाँ कुत्ते वाली, ठीक है, वो उड़ा देती है नशे में, ईटीसी वगैरह में, ठीक है। तो इस तरह वो खा पी जाती है। तो अब ऐसी औलाद को बर्बाद कौन करता है? उनका जो दुश्मन होता है ना उनके बड़ों का, उसके पास एक ही हल होता है कि भाई अगर किसी कौम को बर्बाद करना है तो उसके नौजवान नस्ल को नशे पे लगा दो, ठीक है। तो वो भी यही करते हैं, नशे पे लगा दिया, ये मुजरे वगैरह ईटीसी। तो इन चीज़ों पे तो क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना पैसा खर्च करते करते जब ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, ज़मीन बेचना शुरू कर देते हैं। 1 2 3 इस तरह सब ख़त्म। हमारे इलाके में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पहले बहुत रकबे हुआ करते थे और आज नहीं है उनके पास एक पाई तक भी। ये ऐसा होता है। और ये हम ये जो कहावत है हम उस पे भी फिट कर सकते हैं जिस पे वो कहते हैं कि यार मेरे पैसे थे तो उनको चूहे खा गए, है ना। अब देखते होंगे चूहों का हमला हो जाता है। फेसबुक पे भी ऐसी पोस्टें आई होती हैं, फेक भी होती हैं लेकिन रियल भी होती हैं कुछ, कि लोगों ने पैसे उठाए होते हैं 5-5 हज़ार वाले और चूहों ने उसे काट रखा होता है। तो फिर उसे बांध के कहते हैं कि अब बताओ इसको क्या सजा दो, है ना। तो ये है कि रखा पेट खुंजा गए कहाँ कुत्ते का, ऐसा होता है। तो आज की जो कहावत थी वो मैं समझता हूँ। हाँ, इसकी एक और मुझे मेरे दिमाग में आई है, वो ये है कि हमारी जो वेबसाइट्स हैं जिन पे हम इन्वेस्ट करते हैं ऑनलाइन अर्निंग में, जैसे कि हाल ही में मैं आपको बताऊं कि हमारी जो हो लाइफ वेबसाइट थी उस पर हमने इन्वेस्ट किया और लोगों ने मतलब मेरे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया उसमें। तो अब मैंने भी किया था, मैंने लेकिन थोड़ा बहुत किया था। तो एंड क्या हुआ, अब देखें उन्होंने अपनी जो सेविंग थी मतलब वो जो उन्होंने घर वालों से छुपा। मेरा एक दोस्त है वो कहता है भाई मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन क्या है 25 तारीख को। मैंने कहा 25 को क्या है? कहता है मैंने घर से फीस लेनी है मेरे सेमेस्टर की, तो उसमें से मैं कहूँगा कि एक्स्ट्रा है। अब देखें उसने वहाँ से उठा के कितने मतलब वो कहते हैं ना कि दगाबाजी का पैसा था, तो उसने उसमें डाली है, इन्वेस्टमेंट की है। अब वो जो वेबसाइट है वो भाग गए हैं वेबसाइट वाले। तो अब क्या हुआ, रखा पेट खुंजा गए कां कुत्ते खा, है ना, वही हुआ ना। तो आज का जो अखान था सराय की कहावत थी वो ख़त्म हुई, लेकिन आज का जो शेर है वो 2 लाइन शेर है, वो ये है, शाकिर साईं का है कि हुण रकबा शाकिर सुंझ रखसूं, हुण रकबा शाकिर सुंझ रखसूं, बेईमान मुजेरे नहीं रखने। आज का शेर भी ख़त्म हुआ और इसी तरह आप अपने होस्ट ज़ुबैर नज़ीर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आगे फिर मैं वही करूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, मेरी तमाम वीडियोस को वॉच करें और लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा और ना ही बेल आइकन को दबाना भूलिएगा, क्योंकि उससे आप मेरे से टच में रहेंगे ना, डेली की अपडेट्स अब तक पहुँचेंगी। और जाते जाते फिर मैं वही करूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।